May I? थैंक यू। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे भी बता सकती हो, इट्स ऑलराइट। नहीं नहीं, मेरी बहू किंजल, उसने बड़ी मेहनत से ये बनाया है, तो ये तो मुझे आपको दिखाना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा होटल में रही नहीं हूँ, तो मुझे होटल के बारे में इतना कुछ नहीं पता। तो मैं बता देती हूँ, होटल वो जगह होती है जहाँ लोग जाते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं। थैंक यू काव्या। मैं अभी खाने के बारे में ही बात करने वाली थी, क्योंकि खाने के बारे में मुझे पता है। इतना पता है कि जब लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो घर लौटने के बाद वो होटल के पर्दे या फिर वहाँ के बर्तन या फिर वहाँ की कुर्सी, टेबल, सोफा ये सब याद नहीं रखते। याद करते हैं तो खाने का स्वाद और खिलाने वाले का अपनापन। बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े रसोइये होते हैं। We call them chefs। और अच्छे शेफ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मिलते हैं, गली गली में मिलते हैं, हर घर में मिलते हैं। बस हम उन्हें शेफ नहीं कहते, माँ कहते हैं। इसकी थेपला गिरी फिर से शुरू हो गई। शेफ खाने के बारे में बहुत सारी पढ़ाई करके आते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन जितना तजुर्बा एक माँ को खाना बनाने का होता है, उतना दुनिया के किसी भी शेफ को नहीं होता होगा। रियली? हाउसवाइफ्स तो कुछ भी बना के खिला सकती हैं, मगर शेफ्स, उनको क्रिटिक से लेकर रिव्यू सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबका फीडबैक लेना पड़ता है उन्हें। एक गृहिणी के पास तो दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिटिक होता है, जिसे हम सास कहते हैं। कस्टमर तो फिर भी लिहाज कर जाता है, पर सास किसी का लिहाज नहीं करती। वो कुकिंग कंपटीशन वाले टीवी शो आते हैं ना, उसमें ऐसे फालतू का जबरदस्ती का प्रेशर बना के रखते हैं कि जज सर पे खड़ा है और टेम जा रहा है तो फटाफट फटाफट खाना बनाओ। इससे कई ज्यादा प्रेशर एक गृहिणी रोज अपने रसोई में झेलती है। असली प्रेशर वो सर पे खड़ा हुआ जज नहीं होता, असली प्रेशर होती है सर पे खड़ी हुई सास। स्कूल के लिए लेट हो रहे बच्चे, वो खाना बनाते बनाते अचानक से खराब हो जाती है वो मिक्सी, और फिर गुस्से वाला पति। हमारे देश की गृहिणियों को बच्चों के लिए रोटियां बनाने से या फिर परिवार के लिए खाना बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वरना दुनिया का कोई भी कुकिंग कंपटीशन हो, हमारे अलावा और कोई जीत ही नहीं सकता। और इतना करने के बाद भी उन्हें और उनकी कला को ना तो इज्जत मिलती है और ना ही सम्मान। मैं घर से बाहर निकली तो थोड़ी हिम्मत मिली, थोड़ा समझ में आया कि मैं क्या कर सकती हूँ। पर हमारे देश में कितनी औरतें ऐसी हैं जो कभी भी घर के बाहर नहीं निकली हैं, जिनके बच्चे अभी बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी माँ के हाथ के खाने की जरा भी कदर नहीं है। कई तो ऐसी हैं जिन्हें उनके पति ने या उनके बच्चों ने घर से तक निकाल दिया है। पर भले ही दुनिया में कोई भी साथ छोड़ दे, हर कोई साथ छोड़ दे, हुनर कभी साथ नहीं छोड़ता। उनके हाथ में अब भी जादू है। आप ऐसी औरतों को काम देंगे ना, तो आप उन्हें सिर्फ काम नहीं देंगे, उन्हें उनके हिस्से का, उनके हक का सम्मान भी देंगे। वो सम्मान जो उन्हें ना तो समाज ने दिया है और ना ही उनके परिवार ने। विदाई के वक्त औरत अपना स्वाभिमान अपने मायके में ही छोड़ आती है। आप उन्हें उनका स्वाभिमान वापस लौटाएंगे ना, तो वो आपके होटल के लिए अपनी जान लड़ा देगी। ये 5 स्टार क्या है? वो आसमान के सारे तारे तोड़कर आपके होटल में ना ला दे, तो ये औरतें हिंदुस्तान की गृहिणियां नहीं। माँ भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करती थी। अनुपमा प्लीज, हम यहाँ बिजनेस डिस्कस करने आए, इमोशंस नहीं। तो मैं भी बिजनेस की बात कर रही हूँ। गृहिणियों की पगार शेफ की पगार से बहुत कम होगी, तो बहुत सारे पैसे बचेंगे। बस उनके ट्रेनिंग में थोड़ा समय जाएगा। सिर्फ टाइम ही नहीं, पैसा भी जाएगा। हाँ, पर अगर इमारत, सोफा, टेबल, कुर्सी, बर्तन
पर्दे, ये सब सामान पे अगर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर लोगों पे क्यों नहीं? और इनमें से बहुत सारी औरतों के तो अकाउंट भी नहीं होंगे, तो आपकी कंपनी इन सब के अकाउंट खुलवा सकती है और इनकी पगार सीधे सीधे इनके खाते में डलवा सकती है। अनुपमा, अगर एके को चैरिटी ही करनी होती तो फिर वो सीधा किसी एनजीओ को पैसे डोनेट कर देते। एके? एके आप हैं, अनुज कपाड़िया। क्या रही हो अनुपमा? अच्छा, आप लोग बताइए मुझे कि दुनिया में सबसे स्वादिष्ट और सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाना कौन सा है? चाइनीज? कॉन्टिनेंटल? गलत। ना चीन का खाना, ना जापान का खाना, ना कहीं का खाना। दुनिया में सबसे टेस्टी और सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाना होता है माँ के हाथ का खाना। आप अपने होटल में एक ऐसा स्पेशल दिन रखवा सकते हैं जिस दिन माँ के हाथ का खाना मिले। मिस्टर शाह के कैफे में भी हमने यही ख्याल रखा था कि जो भी वहाँ आए उसे बिल्कुल घर जैसा लगे, क्योंकि दुनिया के सारे होटल, सारे शेफ, सारी डेलिकेसीज, सारी क्यूजीन्स एक तरफ और माँ के हाथ का बना दाल चावल एक तरफ। हाँ, सर केक खिलाने वाले बहुत सारे होटल हैं, पर आपके होटल में कोई एक कोना ऐसा भी होना चाहिए जहाँ बेटा कहकर कोई आपको रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, चटनी ये सब खिलाए। जब कोई ऑफिस से एकदम थका हारा आए, उसे पूछे कि बेटा तू ठीक है ना, चल थोड़ा सा खाना खा ले, तू परेशान क्यों है, चल छाछ पी और सब भूल जा। और इस ट्रेनिंग के लिए आपको एक अठन्नी भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ममता ट्रेनिंग से नहीं, दिल से आती है। बस हो गया, खत्म। थैंक यू। आप दोनों के आइडियाज बहुत ही यूनिक हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मिस्टर शाह, योर आइडिया इज वेरी प्रैक्टिकल, वेल रिसर्च्ड, ग्राउंडेड। अनुप, तुम्हारा आइडिया बहुत इमोशनल है। आई डोंट नो बिजनेस में एप्लीकेबल रहेगा कि नहीं। नेवर माइंड, गिव मी सम टाइम टू थिंक ऑन इट। श्योर। Of course, we understand it's a big decision. Please take your time. वक्त निकाल कर हमसे मिलने के लिए थैंक यू वेरी मच। अनुपमा, एक मिनट। जी? ये जी आप मीटिंग तक ठीक है, लेकिन अभी भी अगर बुजुर्गों वाला ही ट्रीटमेंट मिलना है तो इतना फिट रह के क्या फायदा? कोशिश करूंगी। वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इनकार तो नहीं करोगी ना? तुम्हारा डिब्बा। थैंक यू। ये बहुत जरूरी था। औरतें सब कुछ छोड़ सकती हैं मगर अपना डिब्बा नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ भी यही कहती थी। हाँ? वैसे वो हलवा केक बहुत अच्छा था। थैंक यू। दोबारा बना दोगी? हाँ, मैं समर के साथ बना के भेज दूंगी ने। वो दरअसल माँ ने सिखाया था कि किसी का डिब्बा खाली हाथ वापस नहीं करते। खोल के नहीं देखोगी अंदर क्या है? हाँ, ये तुम और देविका कॉलेज के बाहर ठेले से खरीद के आम, पापड़ और इमली यही खाती थी ना? हाँ, पर मैं तो भूल भी गई थी। पर मैं नहीं भूला था। उस वक्त के दिन और रात भी, छोटी से छोटी हर बात भी, जो आए ना लब पर तब कभी, मासूम से वो जज्बात भी, सब याद है, सब याद है, सब याद है। गोपिका का सही कहते हैं, कोई जगह से हिला तो शायरी सुना दूंगा वाला मामला है आपका। मेरी समझ में ये शायरी वारी नहीं आती जरा भी। I tell you this GK no, पर कोई बात नहीं, मेरी आदत है अकेले में सब कुछ समझने की, और तुम्हारी हर बात अकेले याद रखने की भी। वैसे
थैंक यू। मैंने आपको मीठा हलवा दिया और आपने मुझे उससे भी मीठी यादें दे दी। मेरे पास बहुत है। इमली कोली, आम पापड़, यादें यादें। चलती हूँ। मीटिंग के लिए थैंक यू। और अगर आप मना भी कर देंगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई नो। और हाँ, वो आपका हॉट चॉकलेट ठंडा चॉकलेट हो गया है, गर्म करके पी लीजिएगा। ये लाइट को क्या हो गया? आप लोग गए नहीं? तुम्हारा वेट कर रहे थे। तुम हमारे साथ आई तो नहीं, फिर भी हम तुम्हें लिफ्ट दे देंगे। क्या कह रहा था वो अकेले में? उन्हें ये डब्बा लौटाना था। डब्बा तिजोरी में रखा था जो हमारे सामने नहीं दे सकता था। I'm sorry, नंदू। No, I'm sorry. सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। Sorry, मैंने तुम्हें बताया नहीं। सॉरी, मैंने तुम पे गुस्सा किया। Sorry, मैंने तुम्हें गुस्सा करने की वजह दी। I lol you, नंदू। I lol you too, Samar. Only you. I know मेरा पास्ट है, लेकिन तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने मुझे समझाया, तब मुझे समझ में आया कि पास्ट तो सबका होता है। तुम्हारे मेरे जिंदगी में आने से पहले अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मेरा भी पास्ट होता। मुझे मेरे बचपने के लिए माफ कर दो प्लीज। तुम मेरी स्टूपिडिटी के लिए मुझे माफ कर दो, समर। सॉरी। लॉट्स ऑफ लड़ाई करने के लिए आई एम सॉरी। और ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा नंदू। और ये रोहन वाली प्रॉब्लम हम दोनों मिलके सॉर्ट करेंगे। एके हमारे प्रेजेंटेशन और प्रपोजल से बहुत इम्प्रेस था। जितना मैंने उसके बारे में ऑनलाइन देखा और पढ़ा है ना, वो बिजनेस के मामले में बहुत प्रैक्टिकल है। I mean, ऐसा नहीं है कि दोस्ती यारी में कुछ भी कर देगा, लेकिन पर्सनल लेवल पे दोस्ती के लिए वो अपनी जान भी दे देगा, मगर प्रोफेशनल लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा है ना, किसी भी बिजनेसमैन को ऐसा ही होना चाहिए। सो क्या लगता है? सुनने में अनुपमा का आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली मिस्टर एंड मिसेस शाह का आइडिया बेटर है बिजनेस वाइज। आई एग्री। सोच रहा हूँ हाँ या ना करने से पहले एक बार कोर टीम से डिस्कशन कर लूं। अगर तेरी कोर टीम को अनुपमा का आइडिया पसंद नहीं आया तो क्या तू अनुपमा को ना कह पाएगा? ना कहने का हक सिर्फ उसका है, और ना सुनने की आदत सिर्फ तेरी। लेकिन यहाँ सवाल मेरा नहीं कंपनी का है जीके। एंड यू वेरी वेल नो कि कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमारी पूरी टीम मिल के लेती है। डिसाइड करने के लिए वो 1-2 दिन का टाइम जरूर लेगा, लेकिन इवेंचुअली हाँ कर देगा, और उसकी एक हाँ से हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आई होप जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। वैसा ही होगा भी, वैसा ही होगा। मैंने कहा था ना, अनुज कपाड़िया हमारी लाइफ में एंजल बन के आया है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब मुझे अनुपमा को शायद ना कहना पड़ेगा, लेकिन पहली बार किसी को इतने मजे से इमली खाते हुए देखा मैंने।
लीजिएगा और खाते खाते आईने में जरूर देखिएगा, तो पहली बार आप किसी को इतने गुस्से में इमली खाते हुए देखेंगे। सर ये दोनों प्रपोजल्स एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन है बड़े इंटरेस्टिंग। राहुल, पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें मार्केटिंग और R&D डिपार्टमेंट से डिटेल डिस्कशन करना होगा। डेफिनेटली सर, आई एग्री। सेंड मी द अदर रिपोर्ट आल्सो। श्योर। ये ले, ये ले। ये किस लिए? ताकि तेरी आंखों का नंबर ना बढ़े। बुढ़ापे ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है जीके। तो एक्सेप्ट मत कर, बल्कि मेरी तरह ब्लॉक कर। वाह। एक्चुअली मुझे अनुपमा का आइडिया ज्यादा अच्छा लगा। देखते हैं टीम क्या डिसाइड करती है। सच पूछो तो मुझे आइडिया के साथ साथ आइडिया देने वाली भी बहुत अच्छी लगी। अब बताओ कैसी रही मीटिंग? वाह, एके को हमारा प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि वो अपनी टीम से बात करके हमें बताएगा, मगर मुझे लगता है कि उसका जवाब हाँ ही होगा। तुझे कैसे पता? वाह, क्योंकि मेरा प्रपोजल था ही इतना अच्छा। मैंने इतने सारे आइडियाज। बस इतना मैं तो बकरी भी नहीं करती है जितना तू कर रही है। अरे मेरा बेटा भी तो गया था साथ में, इसकी बात कर। हमारे साथ तो आपकी एक्स बहू भी गई थी अपने स्टूपिड आइडियाज लेके। वो तो एके इसका कॉलेज का फ्रेंड है, इसलिए उसकी बात सुन ली, वरना मैं होती तो बीच में काट देती। देखा, मैंने कहा था कि इसे यहीं रहने दो। माना कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन ऐसा बचकाना आइडिया देने से पहले कम से कम हमसे एक बार पूछ लेती तुम। जब किसी ने पहली बार हवाई जहाज का आइडिया दिया होगा तब आप जैसे सयाने लोग उस पर भी हंसे होंगे, नहीं? पुरानी लकीर पर चलने वालों को अक्सर नया रास्ता बनाने वाले बेवकूफी लगते हैं, पर लगने और होने में फर्क होता है। बाकी वही होगा जो कान्हा जी की मर्जी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।